Hello everyone. So in the last class we have done our definition of accounting, and we have also done its characteristics, attributes, or we can say the process of accounting. Now further we are gonna do the users of accounting. So basically there are two type of users, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इंटरनल क्या होता है, वो यूजर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही होते हैं, और एक्सटर्नल क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं. ठीक है. तो अब अकाउंटिंग बोलता है कि क्यों ये लोग एक्साइटेड होते हैं हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को देखने के लिए. ठीक है. जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि हम अपनी अकाउंटिंग की बुक्स को बनाते हैं, फिर हमें वो अपने यूजर्स को भी दिखानी पड़ती है. तो क्यों दिखानी पड़ती है वो अभी हम इस चीज में पढ़ेंगे. जो भी रीजंस हैं हम उन्हें अब पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इंटरनल में हमारे पास आता है ऑनर्स. हमारे ऑनर्स क्यों एक्साइटेड होते हैं, क्यों उनके अंदर एक विलिंगनेस होती है हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है. उनका जो कैपिटल है वो उन्होंने अपना हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं हमारे रिस्क से कि हाँ भाई क्या हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्या बिजनेस प्रॉफिट करेगा, या फिर बिजनेस प्रॉफिट करेगा या नहीं करेगा, या बिजनेस को लॉस हो रहा है. तो दैट्स वाई ऑनर्स आर ऑलवेज विलिंग to know about our books of accounts. Second we have management. मैनेजमेंट क्यों एक्साइटेड होती है, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ठीक है. हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए ही मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन बनाती है. ठीक है. कि कैसे हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैसे होगा, हमारा प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा. ठीक है. या फिर मुझे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी बुक ऑफ अकाउंट से, ताकि वो लोग एक डिसीजन बना पाए. थर्ड वी हैव एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स क्यों देखना चाहते हैं हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को, क्योंकि देखो अगर हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है तो हमारे एम्प्लॉयज और वर्कर्स को क्या है, बोनस मिलेगा. ठीक है. तो इसीलिए वो लोग हमेशा विलिंग रहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए. ठीक है. सेकेंड वी हैव आवर एक्सटर्नल यूजर्स. कौन से यूजर्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हमारा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सॉरी. अब क्या करता है बैंक, क्या करता है, लोन्स देता है हमें हमारा बिजनेस को सेटअप करने के लिए. ठीक है. तो बैंक हमेशा ये अश्योर करेगा कि भाई बिजनेस जो है वो अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है. जो भी लोन बैंक ने उस बिजनेस को दिया है वो बिजनेस हमें हमारा पैसा वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा. ठीक है. सेकेंड वी हैव इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. सो बिफोर मूविंग टू द पॉइंट इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो दैट हु आर इन्वेस्टर्स एंड हु आर आवर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस लगा दिया है हमारे बिजनेस के अंदर. ठीक है. और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमें इस बिजनेस में या फिर इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. तो आई गेस यहाँ पे क्लियर हो गया कि इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में डिफरेंस क्या है. ठीक है. तो इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है ना हमारे बिजनेस में, तो वो लोग, उनका ना कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता हमारे बिजनेस पे, क्योंकि बिजनेस को कौन चलाता है, मैनेजमेंट चलाती है. ठीक है. और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो अकाउंटिंग को इसीलिए देखते हैं कि हाँ भाई जो मैं अपना पैसा लगाने जा रहा हूँ या फिर लगाने जा रही हूँ वो कोई रिस्क तो क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है. थर्ड वी हैव क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमें किसी भी चीज के लिए या फिर मटेरियल लोन पे देते हैं, उधारी पे देते हैं. ठीक है. उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स को हमारी बुक ऑफ अकाउंटिंग इसीलिए देखनी होती है क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई अब मैंने पैसा तो दे दिया अपना, अब ये बंदा या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये एंटिटी मेरे पैसे को वापस दे सकती है, नहीं दे सकती. अब ये कैसे चेक करेगा कोई बंदा, एक कंपनी की, एक एंटिटी की या फिर एक ह्यूमन की परफॉर्मेंस को देख के. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज. गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज में क्या होता है भाई, देखो अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है. ठीक है. तो वो किस अकॉर्डिंग लगाएगी, हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए ही गवर्नमेंट क्या करेगी, हमसे टैक्स चार्ज करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगी. नेक्स्ट इज रिसर्चर्स. रिसर्चर्स में क्या होता है कि देखो उनको अपनी रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए
ताकि उनका रिसर्च का जो काम है वो पूरा हो जाए किसी बिजनेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसके भी ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बुक ऑफ अकाउंटिंग को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्यों विलिंगनेस होती है हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स को देखने के लिए, क्योंकि देखो उनको वो ये देखते हैं कि हाँ भाई जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इस कंपनी से वो हमें राइट प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है, राइट टाइम पे मिल रहा है, तो वो इसीलिए हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं। और कंज्यूमर क्या करते हैं, क्या देखते हैं, कॉस्ट कंट्रोल भी देखते हैं, ठीक है। लास्ट वी हैव इज पब्लिक। पब्लिक क्या देखती है कि हाँ भाई कितना कितना कंट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है हमारी इस इकोनॉमी में, ठीक है, किस किस तरीके से कंपनी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो दैट्स वाई पब्लिक इज ऑलवेज विलिंग और एक्साइटेड टू नो अबाउट आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. So in this video we have read about the uses of accounting.